2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जिस तरह से पूरी तैयारियां किए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ तेज प्रताप यादव है, हम इनसे जानते हैं तो प्रत्याशी बनाए जाने के बाद किस तरह की तैयारियां तेज प्रताप जी आप करने जा रहे हैं अपने यहाँ वहां पर कन्नौज क्षेत्र। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है और कन्नौज से प्रत्याशी बनाया है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि उनके भरोसे पर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं और कन्नौज की जनता का आशीर्वाद, स्नेह मुझे मिलता रहे। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष लगाव हमेशा से रहा कन्नौज से, लगभग 25 सालों से सांसद रहे कई बार बीच में, और उनके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और उनकी मेरी जिम्मेदारी केवल उनकी जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उसको निभाने की, उनके जो भी काम उन्होंने किए उसको जारी रखने की, और वहाँ की जनता की सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ। राजनीतिक लेवल पे जिस तरह से देखा जाता है, कन्नौज एक अपने आप में पोटेंशियल वाला इलाका रहा है। समाजवादी पार्टी की एक कर्म भूमि को भी के रूप में देखा जाता है। पिछले चुनाव में जरूर सुब्रत पाठक ने वहां से जीत हासिल की, डिम्पल यादव वहां से सांसद रही, अखिलेश यादव रहे। तो कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं, चूंकि परिवार में एक बार आपको जिम्मेदारी मिली है उस लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ने की। कन्नौज जो है हमेशा समाजवादी विचारों का क्षेत्र रहा, और लगातार समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियां वहाँ चुनाव जीतती रही, और समाजवादी पार्टी पिछले कई चुनावों से जीती। पिछली बार बहुत कम अंतर से हम लोग किसी परिस्थिति के कारण चुनाव हार गए, लेकिन वहाँ की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ में, वहाँ के लोगों का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहा। और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक तरह से उनका घर की तरह उन्होंने हमेशा माना, और बहुत ज़्यादा लगाव कन्नौज से है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उनके चेहरे पर और मेरी मेहनत पर कन्नौज के लोग आशीर्वाद देने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी बहुत काम किया है वहां, डिम्पल यादव जी ने भी किया, और डेवलपमेंट की बात समाजवादी पार्टी करती है। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर आपको जनता जनार्दन आपको उधर जनादेश देती है तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी कन्नौज को लेकर। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों पर और जो भी काम वहाँ उन्होंने किए, जो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स थे, उनको लगातार जारी रखने का काम होगा। और जो भी वहाँ की समस्याएं होंगी, क्षेत्र की जनता की जो मांग होगी, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे उसको पूरा कर सकें। और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है 2027 में भी, तो हो सकता है और बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट कन्नौज का हो। सुब्रत पाठक का कहना है कि तेज प्रताप यादव फेस नहीं है, बड़ा फेस नहीं है, यहाँ फेस का चुनाव है। और कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से परिवार के ही लोगों को उतारा जा रहा है। मैं तो ये चाहता था कि अखिलेश यादव सामने मैदान में आते। देखिए, वो प्रत्याशी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह का विरोध भाजपा का सामना करना पड़ रहा है, भाजपा को विरोध का, और इस बात को कन्नौज की जनता और हर वर्ग के लोग वहाँ जानते हैं कि किस प्रकार का 5 साल का कार्यकाल रहा भाजपा का इस बार। और हार उनके सामने है, और हार की बौखलाहट में अनर्गल बयान दे रहे हैं, उस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जो अभी जयवीर सिंह मैनपुरी से भी प्रत्याशी और मंत्री हैं, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सभी लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को और घर को घेर रहे हैं कि अखिलेश यादव अपने परिवार में ही सबको दे रहे हैं, और परिवार डेवलपमेंट एसोसिएट बता रहे हैं कि ये घर के ही लोगों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं, चूंकि आप मैनपुरी से भी सांसद रहे हैं और आप लोगों की भी जमीन अपने लेवल पे आपने काम किया। देखिए, जितने लोग चुनाव लड़ रहे थे पिछली बार, उतने लोग इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। और ये जनता का विशेष जुड़ाव है, और जहाँ से जनता की मांग होती है वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत के आते हैं। और जो काम किया है परिवार के लोगों ने अपनी अपनी सीटों पर, और जो जुड़ाव और लगाव वहाँ के लोगों से, इसी का नतीजा है कि बार बार चुनाव भी जीतते हैं। और जहाँ तक बीजेपी की बात करें, तो उनको तो जनता के बीच में जाके जो 10 साल का कार्यकाल केंद्र का रहा और 7 साल का प्रदेश का कार्यकाल है, उसमें उनकी क्या उपलब्धियां रही, क्या उन्होंने काम किए, वो जनता को बताने चाहिए, क्योंकि काम उनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। इसलिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और जनता को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। कन्नौज इत्र का शहर है, खुशबू का शहर है, सुगंध के इस शहर को लेकर आप क्या करेंगे? क्योंकि एक समय में अखिलेश यादव ने भी बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की थी, और वहां से आवाजें उठती हैं कि अभी इत्र के काम को उतनी ऊंचाइयां नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर जनता जनार्दन आशीर्वाद देती है तो आपकी तरफ से क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? देखिए, इत्र के लिए और परफ्यूम का जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी कन्नौज की, उसके लिए तमाम कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए। और
दूसरे देशों के साथ भी जो है एमओयू हुए और परफ्यूम पार्क भी वहाँ पे शुरू किया गया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को इस सरकार ने रोक दिया और कन्नौज जो है इत्र की वजह से पूरे देश में और दुनिया में जाना जाता है। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो पहचान है इसको और आगे हम लोग लेके जाएं और जो भी सहयोग मदद हम लोग कर सकते हैं अपने स्तर से उसको हम लोग करेंगे। एक लास्ट सवाल, कितने की जीत मानते हैं जिस तरह से आप और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप के लाने क्या है इस गठबंधन का? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है भाजपा से ज़्यादा सीटें जीत के आएगा और पहले चरण का जो मतदान हुआ है वहाँ से बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ वहाँ से आ रहे हैं और जो भी पश्चिम से जो हवा चली है और सेकंड फेज़ में भी आप देखिएगा तो तमाम सीटें ऐसी जहां भाजपा लगातार जीतती आ रही थी, आज वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जनता के मन में बदलाव का मूड बना चुकी है जनता और इस चुनाव में भाजपा को हटाने जा रही है। चौथे चरण में आपका मतदान होना है और तीसरे चरण में मैनपुरी का, चूंकि डिम्पल जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह की हवा बढ़ती जा रही? देखिए, मैनपुरी में बहुत ही रिकॉर्ड मतों से इस बार डिम्पल जी चुनाव जीतेंगी और भाजपा के लोग केवल शोर मचाने का काम कर रहे हैं। चूंकि सरकार में है, काम कुछ किया नहीं, मैनपुरी के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया गया और आज जब चुनाव का समय उनको पता है कि हार उनके सामने है और इसी तरीके से जब फोर्थ फेज में जाएगा इलेक्शन तो वहाँ भी जो है बड़े मतों से पार्टी जीतेगी। तो ये तेज प्रताप यादव हैं जिनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन अच्छी सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगा और कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद ये सभी सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी अच्छे अंतराल के साथ जीतेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।